1940 यूएसए के सिटी कॉटेज सिटी मैरीलैंड में रहने वाले एक टीनएजर बॉय जो कि जस्ट 14 साल का रहने वाला रोनाल्ड डॉय और या रॉबिन मैनहिम इसका नाम था, जो कि जर्मनी फैमिली से बिलोंग करता था। रोनाल्ड अपनी फैमिली में रहने वाला एक नॉर्मल सा बच्चा था। उनकी एक आंट थी जिनका नाम था हैरियट। वो एक स्पिरिचुअल थी जो सुपरनेचुरल में बिलीव करती थी, और एक गेम जो कि डेंजरस माना जाता था, वीज़ा बोर्ड, जो कि उसका इस्तेमाल करती थी। जब उसकी आंट ने पहली बार वीज़ा बोर्ड दिखाया तो वो ऐसे आत्माओं से बात करते हैं, तो रोनाल्ड को ऐसे गेम में बहुत पसंद आने लगा। तो वो कभी कभी बीच बीच में अपने आप ही खेलने लगता था। कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि उनकी आंटी की डेथ हुई। डेथ के बाद से ही कुछ दिनों बाद अजीब सी हरकतें, अजीब सी आवाज़ें आने लगी। रोने की आवाज़ें भी आती थी, जो कि रोनाल्ड बीच में पोसेसिव हो जाता था। घर का सामान अजीब से इधर उधर होने लगता था। कभी अलमीरा अपने आप हिलने लगता था, और रोनाल्ड जिस बिस्तर पे बेड पे सोता था वो भी अपने एक पोजीशन से तो रात को दूसरी पोजीशन पे आ जाता था। उसके बाद रोनाल्ड की फैमिली लूथर पैस्टर को बुलाया गया, जो कि साइकोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट रखते थे, जो कि हेल्प मांगे। वो भी घर में आके देखे कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी को, तो उनके भी होश उड़ गए, जो कि नीचे कुर्सियाँ और अपने आप जिस कमरे में रोनाल्ड होता था उसी कमरे में ऐसी हरकत होती। उसके बाद रोनाल्ड के ऊपर बहुत सारे एक्सोर्सिज्म किए गए। जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में उनका एक्सोर्सिज्म किया गया। पर जब एक्सोर्सिज्म चल रहा था तो उससे पहले झाड़ फूँक करने से पहले उसे बांध दिया जाता है। तो जब झाड़ फूँक करना शुरू करते तो वो बेड को हवा में उड़ने लगते, बेड को पीटने लगते, रस्सी खींचने लगते इधर, जो कि ऐसी चीज़ें हुई कि जो अनबिलीवेबल था। अजीब सी चीज़ें होने लगी। बहुत कोशिशों के बाद वो एक्सोर्सिज्म सफल हुआ। रोनाल्ड के अंदर से वो डीमन बाहर निकल गया। इस घटना के ऊपर एक मूवी भी बनाई गई जिसका नाम है एक्सोर्सिस्ट। 1973 की वो हॉरर मूवी। आपके मन में होगा कि द एक्सोर्सिस्ट में लड़की को दिखाया गया है। तो बात यह है कि इस मूवी के लिए रोनाल्ड के कैरेक्टर में लड़की इसलिए शो किया गया, फैमिली ने डायरेक्टर से रिक्वेस्ट की थी कि रोनाल्ड की प्राइवेसी की वजह से, तो इसलिए उसका रियल पिक कहीं भी दिखाया नहीं गया है। इस मूवी को श्रापित मूवी में माना जाता है। इस मूवी को शूट के वक्त एक्ट्रेस को चोट लगना, साथ ही सेट पे आग लग जाना, मूवी देखने के बाद तबीयत खराब होना, उल्टे आ जाना, इसलिए दुनिया की सबसे हॉरर और सबसे श्रापित मूवी से इसलिए से श्रापित मूवी कहा जाता है। इसलिए लाइक और कमेंट शेयर जरूर करो। इस तरह की फैक्ट आप जान